हेलो स्टूडेंट्स, फेस्टिवल का टाइम आने वाला है। घर में मिठाइयों की खुशबू, दोस्तों के साथ में धूम धड़का और फैमिली के साथ में मस्ती का प्लान बना रहे हो ना। लेकिन होल्ड ऑन, एक बात अभी भी ध्यान रखना कि सिलेबस का एक बहुत बड़ा फाइल अभी भी आपका वेट कर रहा है कि फेस्टिवल के बहुत ही मजेदार दिन और इतनी सारी पेंडिंग स्टडीज को एक साथ कैसे हैंडल करेंगे। बट फिकर नॉट, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप अपनी स्टडीज को तो कंप्लीट कर ही पाओगे, साथ में ये जो आपकी फेस्टिवल के डेज है ना उनको भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि बेटा सिलेबस को तो पढ़ना ही पड़ेगा और त्योहारों को भी हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हम सब लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि जैसे फेस्टिवल वगैरह शुरू होने वाले होते हैं, हमारे अंदर का जो स्टूडेंट होता है ना वो थोड़ा लेजी हो जाता है। क्योंकि एक तरफ में होता है टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ, उनकी खुशबू, रंग बिरंगी लाइटें, और दूसरी तरफ होता है भैया पढ़ाई का बोझ, यानी कि इतना भारी भरकम सिलेबस। लेकिन मेरे दोस्त, इस वक्त हमें ये समझना जरूरी है कि फेस्टिवल्स के टाइम पर अगर हमने अपनी पढ़ाई को छोड़ा तो हम काफी ज्यादा पीछे रह जाएंगे और ये हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस होगा। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे भाई, तो अब हम क्या करें, पूरे दिन पढ़ाई करें या फेस्टिवल्स को एंजॉय करें। इतनी टेंशन, पढ़ाई का ना इतना टेंशन होता है कि यार कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसी ऐप होती यार जो हमारे लिए पढ़ाई कर लेती। लेकिन भाई साहब, पढ़ना तो हम सबको खुद ही पड़ेगा ना। बट दोस्तों, अगर मैं हूं तो फिर आप लोगों को टेंशन लेने की क्या ही जरूरत है। आपके बदले मैं पढ़ाई कर लूंगा यार, टेंशन मत लो। बस सबसे पहली टिप लो। टिप नंबर 1, प्लान अहेड। यार देखो, अगर आप अभी से ही प्लानिंग कर लोगे ना तो बाद में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं जानता हूं कि हम सब लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जैसे कि कल से पढ़ लूंगा, आज तो डेकोरेशन करना है, कल से पढ़ लूंगा, पक्का पढ़ लूंगा, या रिश्तेदार आ रहे हैं उनके जाने के बाद पक्का पढ़ लूंगा। और फिर नेक्स्ट डे आता है, उस दिन भी हमारे सामने बहुत सारे काम होते हैं, हम उनको करते रह जाते हैं और हमारी पढ़ाई का जो होता है वो भैया ऐसी हो जाती है। इससे हमारा सिलेबस तो पीछे रह ही जाता है और इसका नतीजा सबसे बड़ा जो है हमारी मार्कशीट पर ठप्पा लग करके आता है कि भैया इनके नंबर आए कम। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए आपको ना थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा चीजों को। इसलिए तुम्हारे लिए टिप ये है कि अपने दिन को ना बहुत अच्छे से बैलेंस करो, और वो भी पहले से प्री प्लान करके। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दो, हम लोग पहले फेस्टिवल के कामों को फोकस करते हैं, बट यहाँ पर आपको ये नहीं करना है, आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज नोटिस करना कि जब भी फेस्टिवल शुरू होते हैं, हम लोग जब उसकी तैयारी करने की बात करते हैं तो हम कोई भी तैयारी 8, 9, 10 बजे से पहले करते ही नहीं है। फेस्टिवल के जो भी काम हो रहे होते हैं वो 10 बजे के बाद ही से शुरू हो रहे होते हैं। उससे पहले हम लोग बिल्कुल नॉर्मल डे वाली लाइफ जो होती है वो जी रहे होते हैं। तो आपको जो भी पढ़ाई करनी है या जो भी टाइम टेबल बनाना है वो पहले बनाना है। इसको एक और चीज से समझ सकते हो कि फेस्टिवल में जो भी हमें काम दिए जाते हैं या जो हमें काम करने होता है, फिर वो चाहे डेकोरेशन का हो, चाहे सामान लाने का हो, वो सारे काम ना हम लोग पहले प्रायोरिटी में रख देते हैं कि भाई हमें तो ये करना है, इसीलिए हम पढ़ाई करेंगे बाद में। लेकिन आप ये चीज उल्टा कर दो, आप पहले पढ़ाई कर लो, वो भी सुबह के टाइम पर। जैसे 6 बजे उठ गए, 6 से 8 बजे तक पढ़ाई कर लिया, 6 से 10 तक पढ़ाई कर ली। क्योंकि हम सबको पता है यार 6 से 10 तक में कोई भी काम शुरू नहीं होता फेस्टिवल का, और उसको करने के लिए पूरा का पूरा दिन पड़ा रहता है, तो वो काम हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। देखो भाई, सुबह का टाइम थोड़ा बेस्ट होता है, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता है, तो पढ़ लो यार, सुबह पढ़ लो, बाकी दिन मजे ही मजे कर लेना। थोड़ा डिसिप्लिन में रहोगे तो चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे, पढ़ाई भी हो जाएगी और मस्ती भी हो जाएगी। प्लान कर लो यार, वरना कल से पक्का पढ़ेंगे वाला जो लूप है ना, ये कभी भी नहीं खत्म होने वाला भाई। और मेरे दोस्त, अगली टिप है सब्जेक्ट की प्रायोरिटी को लेके। देखो, फेस्टिवल्स में हम सारी की सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते, सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ सकते, पर हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से, या फिर उनका कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको मैथ या फिजिक्स थोड़ी सी हार्ड लगती है तो इन फेस्टिवल्स के टाइम पर हम कोशिश ये करेंगे कि उन्हीं को पहले खत्म कर लें। क्योंकि जैसे ही फेस्टिवल खत्म होंगे ना, वैसे ही आपके ऊपर बहुत सारे सब्जेक्टों का बहुत सारा बर्डन जो होगा वो एकदम से पड़ेगा और आपकी जो टेंशन होगी वो 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इमेजिन करो, फेस्टिवल्स के बाद में आपका ब्रेन मैथ के क्वेश्चन देख करके बोलता है एरर 404 नॉट फाउंड। टफ सब्जेक्ट को सबसे पहले कवर कर लेते हैं, बाद में थोड़ा रिलैक्स करते हुए जो इजी वाले सब्जेक्ट हैं उनको बाद में कवर कर लेना। और टिप नंबर 3 जो हम ब्रेक लेने वाले हैं ना, उसका थोड़ा स्मार्टली यूज करना है। देखो, फेस्टिवल्स के टाइम पर बहुत सारे गेस्ट आते हैं, फैमिली के साथ में बैठ के बहुत सारी बातें भी होती हैं, तो अगर उस टाइम पर ब्रेक का थोड़ा सा इफेक्टिव यूज कर पाओ तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे जब आपसे मम्मी कह रही है कि बेटा जाओ मिठाई ले आओ, तो 5 मिनट का यूज करके हमने उन फॉर्मूलोज को रिवाइज कर लिया जो हमने कल या परसों पढ़े थे। या फिर जब सब लोग बैठ करके मूवीज वगैरह देख रहे हैं और आपको अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप अपने नोट्स वगैरह का रिवीजन कर लो। देखो, जो छोटे छोटे ब्रेक्स है ना, इनका स्मार्टली यूज करना आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा आगे रखता है, क्योंकि आपने थोड़ा सा पढ़ा लेकिन वो आपके दिमाग में छप गया, और इससे आपके मजे भी लूज नहीं होते। जितने मजे करने उतने कर रहे हैं, और 5 मिनट में हमने पढ़ भी लिया, वो चीज भी याद हो गई। तो समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। एट द एंड दोस्तों, अब हमें ये समझना होगा कि एक तरफ फेस्टिवल्स और दूसरी तरफ स्टडीज हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम जितना बैलेंस बना करके रख पाएंगे ना दोनों के बीच में, उतना ही हमें अपने फ्यूचर में अपने ड्रीम्स को चेस करने में आसानी होगी। अब आप सोचो कि बोर्ड एग्जाम के टाइम पर या फाइनल एग्जाम के टाइम पर सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे, वहीं पर आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए। क्यों? क्योंकि आपने सारा अपना काम टाइम पर खत्म कर लिया था। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट इज ओनली बैलेंस। एंजॉय योर फेस्टिवल्स,
बट अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि सक्सेस का टेस्ट भी मिठाई जितना मीठा होता है, लेकिन वो मिलता तभी है जब आपने अपनी स्टडीज को, अपने काम को बहुत ज्यादा सीरियस लिया हुआ होता है। आखिर में दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा कि फेस्टिवल्स के टाइम में अपनी स्टडीज को लाइटली मत लेना, टाइम को मैनेज करो, बैलेंस बनाओ और दोनों चीजों को एंजॉय करो। इसके अलावा फेस्टिवल्स पे अपनी स्टडीज को मैनेज करने का और भी कोई बेहतरीन टिप है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके टिप दूसरे स्टूडेंटों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी फेस्टिवल। अरे भाई अभी जाने का सोच रहे हो, पढ़ाई करो यार।